नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हमारा कुछ नहीं बनता सियासी कारखानों में, हमें जिंदा रखा जाता है अखबारी बयानों में। ये लाइनें उन बेरोजगार युवाओं को समर्पित है जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे इन्वेस्टर समिट में जाकर सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं। जी हाँ, देश इन दिनों काम से ज़्यादा नाम पर चल रहा है। सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में इन दिनों G20 और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, जिसके जरिए लाखों की तादाद में रोजगार, नौकरी से लेकर प्रदेश में 33.50 लाख करोड़ के निवेश का डंका बज रहा है। और घरों में डिग्री लिए बैठे बेरोजगारों पर घर वालों का डंडा। आप पढ़े लिखे हैं, दिन भर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक पर ट्रोल करते रहते हैं। कभी थोड़ा जहमत उठाइए और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाली CMIE की रिपोर्ट सर्च करिए। आपको देश की तरक्की और बेरोजगारी के बीच की बहती गंगा साफ नजर आ जाएगी। राजधानी लखनऊ में हो रहे GIS 2023 में रविवार को समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और इसके चलते उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में 33.50 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है। आपको शायद याद हो कि पिछले साल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर दावा किया था कि साल 2016-17 में यूपी में बेरोजगारी दर 18% थी, जो अब घटकर 2% हो गई है। लेकिन हमने जब बेरोजगारी के आंकड़ों को खंगाला तो इस दावे में एक झोल सा नजर आया। अब आते हैं दावे की सच्चाई पर। तब यानी कि अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने पर योगी जी के दावे के दो भाग हैं। पहला, 2017 में बेरोजगारी दर 18% थी। वहीं CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जून 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, जबकि मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उस वक्त बेरोजगारी दर घटकर 2.4% हो गई थी। दूसरा, योगी जी के हिसाब से साल 2022 में बेरोजगारी दर घटकर 2% हो गई। CMIE हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। जून 2022 में बेरोजगारी दर 2.8 थी। बेरोजगारी दर मार्च 2017 में 2.4% और जून 2022 में 2.8% रही। यानी बेरोजगारी दर असलियत में कम नहीं हुई, बल्कि 0.4% बढ़ी है। फरवरी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी योगी जी ने बेरोजगारी कम होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में बेरोजगारी दर 17.6% थी। वहीं 2017 में उनकी सरकार आने के बाद बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर यानी 3% पर आ गई। साल 2022 के एक सर्वे के मुताबिक यूपी में 28.41 लाख लोग बेरोजगार हैं। इनमें 19.34 लाख युवा 20 से 24 साल के हैं। यही डेटा 4 साल पहले यानी दिसंबर 2017 में 23.96 लाख का था। इनमें 13.79 लाख बेरोजगार 20 से 24 साल के हैं। सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट भी सामने आए हैं। यूपी में नौकरी की तलाश से थक चुके युवाओं की संख्या दिसंबर 2017 में 9.93 लाख थी। यह 4 साल यानी 2022 में बढ़कर 29.72 लाख तक पहुंच चुकी है। अब अगर देश में कुल बेरोजगार की बात करें तो ऐसे युवा 2.18 करोड़ हैं। इनमें नौकरी खोजना बंद करने वाले 1.57 करोड़ लोग भी शामिल हैं। यूपी में महिलाओं की बेरोजगारी की दर 25.8% है। सीधे शब्दों में हर 4 में से 1 महिला बेरोजगार है। CMIE बेरोजगारी का डेटा जारी करने वाली इकलौती संस्था है। इसके डेटा का इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत केंद्र सरकार के विभाग भी करते हैं। डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट राजस्थान में हैं। दूसरे नंबर पर
उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर चुके 13.89 लाख युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं। बेरोजगारों की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश राजस्थान और बिहार के बाद तीसरे स्थान पर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी की आबादी बिहार से 2 गुना और राजस्थान से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। धन्यवाद।